जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त सलील भारद्वाज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द फॉर्मर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और मेरी ये आज पहली क्लास है और हम इस पहली क्लास में उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि इस क्लास से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। बस आपको ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है और इसके हो सके तो नोट्स बना लेना, क्योंकि आज हम जो पढ़ेंगे वो ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि जीएस को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि चीजों को रिलेट करके पढ़ा जाए। क्योंकि चीजों को रिलेट करके जब पढ़ोगे आप तो वो काफी लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में सेव हो जाएंगी। ठीक है, हम बिना देरी करते हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे एक गुरु थे, भरत मुनि। हमारे गुरु थे भरत मुनि, जिन्होंने नाटक शास्त्र की रचना की थी, जिससे लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई है। हमारे गुरु थे भरत मुनि, जिन्होंने नाटक शास्त्र की रचना की थी, जिसे संगीत का क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। संगीत का बाइबल कहा जाता है। वहीं से हमारे नृत्य लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई है। हम यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमारा जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है वो हमारा है कथक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। उत्तर प्रदेश का हमारा जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? वो है हमारा कथक। क्या है वो हमारा? वो है हमारा कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम जो नृत्य है वो है हमारा नौटंकी। उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीनतम नृत्य है वो क्या है? हमारा नौटंकी। उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीनतम नृत्य है वो हमारा क्या है? नौटंकी। मैं एक बार और इसे रिवाइज करा देता हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य आज का हमारा टॉपिक है। और नृत्य की उत्पत्ति जो हुई है वो भरत मुनि के नाटक शास्त्र, हमारी एक भरत मुनि की एक रचना है नाटक शास्त्र, जिसके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसे संगीत का बाइबल भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश का एक मात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। और सबसे प्राचीनतम जो लोक नृत्य है वो हमारा क्या है? नौटंकी। कौन सा है हमारा? नौटंकी। ठीक है, हम अब उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रों में नृत्य प्रमुख है उनके बारे में जानते हैं। हमारे जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय नृत्य हैं वो हमारे हैं, जैसे ब्रज क्षेत्र में ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि ब्रज क्षेत्र का इनमें से कौन सा लोक नृत्य है। चार ऑप्शन होंगे, उन्हें आपको टिक करना है। तो आपको पता होगा तभी आप यहाँ इन चीजों को लगा पाओगे। और ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य हमारा है, पहला जो लोक नृत्य है वो है मयूर। दूसरा है चरकुला। और हमारा तीसरा लोक नृत्य है झूला। चौथा हमारा जो लोक नृत्य है वो है रास। ठीक है, ये सभी क्या है? नृत्य है। हमारा जो ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है मयूर, दूसरा है चरकुला, तीसरा है झूला, चौथा है रास। पहला हमारा जो लोक नृत्य है वो है मयूर, दूसरा है झूला, तीसरा है चरकुला, चौथा है रास। हमारा कौन सा है? मयूर, झूला, मयूर, चरकुला, झूला, रास। ये हमारे सभी क्या है? लोक नृत्य हैं। ठीक है, हमारे कौन कौन से? मयूर, झूला, रास और चरकुला। मयूर, चरकुला, रास, झूला। अब इन्हें कैसे याद करें? इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मैं यहाँ ट्रिक के लिए लिखता हूँ। ठीक है, हमारी है ट्रिक। ट्रिक क्या है?
ब्रजवासी के बैठने से झूला चरमरा गया। हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, ब्रजवासी के बैठने से झूला चरमरा गया। हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, ब्रजवासी के बैठने से झूला चरमरा गया। ब्रजवासी के बैठने से झूला चरमरा गया। इस ट्रिक से ये आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, ब्रजवासी के बैठने से झूला चरमरा गया। अब देखो ब्रजवासी से इसका मतलब है कि ब्रजवासी, ब्रजवासी से क्या मतलब है, ब्रज। ब्रजवासी से क्या है, ब्रज क्षेत्र। ब्रजवासी से क्या है, ब्रज क्षेत्र। देखो झूला से हमारा हो गया झूला, झूला से हमारा हो गया झूला नृत्य। झूला से क्या हो गया हमारा, झूला नृत्य। अब देखो आ जाओ चरमरा, चर, चर से हो गया चरकुला, चरकुला नृत्य। मां से हो गया हमारा मयूर नृत्य। और हमारा रा, रा से हमारा हो गया रास नृत्य। हमारे चारों ही नृत्य हमारे कंप्लीट हो गए। ब्रज क्षेत्र के जो प्रमुख नृत्य हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, मयूर, चरकुला, झूला, रास। तो हमारी जो ट्रिक है वो कौन सी है, ब्रजवासी के बैठने से झूला चरमरा गया। ब्रजवासी के बैठने से झूला चरमरा गया। ब्रजवासी के बैठने से झूला चरमरा गया। इसे 2-3 बार और बोलियो, और हो सकता है तो लिख लो, इसे आसानी से याद हो जाएगा। ब्रजवासी से मतलब है ब्रज के बैठने से, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ आ जाओ झूला, झूला से हमारा क्या होता है, झूला नृत्य। अब चर मरा, चर मरा, चर मरा, चर से हो जाएगा चरगुला, माँ से हो जाएगा मयूर, रा से हो जाएगा हमारा रास नृत्य। तो हमारा कंप्लीट, ब्रजवासी के बैठने से झूला चरमरा गया। इस ट्रिक से हमारे ब्रज क्षेत्र के जो भी नृत्य हैं वो कंप्लीट याद हो जाती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ब्रज क्षेत्र के जो नृत्य हैं वो आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, है ना। अब हम अगले क्षेत्र की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश के। अगला क्षेत्र है हमारा अवध के, अवध का क्षेत्र। अगला क्षेत्र क्या है उत्तर प्रदेश का, अवध का क्षेत्र। अवध के क्षेत्र में हमारे कौन कौन से लोक नृत्य हैं, हमारे लोक नृत्य हैं, 3 लोक नृत्य हैं अवध क्षेत्र के। एक है हमारा जोगिया, पहला लोक नृत्य क्या है हमारा, जोगिया। और दूसरा है हमारा कलाबाजी। पहला लोक नृत्य क्या है, जोगिया। दूसरा क्या है हमारा, कलाबाजी। दूसरा लोक नृत्य क्या है, कलाबाजी। और तीसरा लोक नृत्य है हमारा ढेंडिया। तीसरा क्या है हमारा, ढेंडिया। पहला लोक नृत्य है हमारा जोगिया नृत्य, दूसरा है हमारा कलाबाजी, और तीसरा है हमारा ढेंडिया। पहला जो लोक नृत्य है वो हमारा जोगिया है, दूसरा है कलाबाजी, और तीसरा है ढेंडिया। पहला लोक नृत्य है जोगिया, दूसरा हमारा कलाबाजी, और तीसरा है ढेंडिया। पहला जो लोक नृत्य है वो हमारा क्या है, अवध क्षेत्र का जोगिया। अवध क्षेत्र का दूसरा लोक नृत्य क्या है, कलाबाजी। अवध क्षेत्र का तीसरा लोक नृत्य क्या है, ढेंडिया। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसकी कि अब की बार जोगिया, अब की बार जोगिया, कलाबाजी कर, अब की बार जोगिया कलाबाजी कर, और ढेरिया में कूद जा, और ढेरिया में कूद जा, कूद जा। यानी कि हमारी ये ट्रिक बनी, वो क्या बनी, जोगिया अब की बार कलाबाजी कर और ढेरिया में कूद जा। जोगिया अब की बार कलाबाजी कर और ढेरिया में कूद जा। जोगिया अब की बार कलाबाजी कर और ढेरिया में कूद जा। जोगिया अब की बार कलाबाजी कर और ढेरिया में कूद जा। देखो अब की से बन गया हमारा अवध, अब की से क्या बन गया हमारा अवध। और देखो जोगिया से हमारा बन गया जोगिया नृत्य, और कलाबाजी से हमारा क्या बन गया, कलाबाजी नृत्य। और ढेरिया, ये आता है एक शब्द ढेरिया, हमारे यहाँ कहते हैं तालाब के लिए। तो ढेरिया से हमारा क्या बन गया, ढेंडिया। ढेरिया से क्या बन गया हमारा, ढेंडिया नृत्य। कौन सा नृत्य बन गया, ढेंडिया नृत्य। तो इसकी ट्रिक क्या है हमारी, जोगिया अब की बार कलाबाजी कर और ढेरिया में कूद जा। अब की बार जोगिया कलाबाजी कर और ढेरिया में कूद जा। तो हमारा लोक नृत्य क्या हो गया, अब की से हो गया अवध, जोगिया से हो गया जोगिया, कलाबाजी से हो गया कलाबाजी, और ढेंडिया से हो गया हमारा ढेंडिया। तो ये क्लियर हो गया होगा। अवध क्षेत्र के लोक नृत्य क्लियर हो होंगे, कौन कौन सी, जोगिया, कलाबाजी और ढेंडिया। जोगिया,
कलाबाजी और ढेंडिया। इसे याद करने का तरीका क्या है? अब की बार जोगिया कलाबाजी कर और ढेरिया में कूद जा। अब की बार जोगिया कलाबाजी कर और ढेरिया में कूद जा। आशा करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले क्षेत्र की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्षेत्र है हमारा, जो हमारा अगला क्षेत्र है वो है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है हमारा अगला? बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला क्षेत्र हमारा वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। इसके भी लोक नृत्य काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आशा करता हूँ कि इन सारी चीजों को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, और अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें। मैं वादा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं आपको बड़ी आसानी से और एक ट्रिकी वे में अच्छे अंदाज में याद हो जाएंगे और आपका एग्जाम में एक भी लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ठीक है, अगला हमारा क्षेत्र आता है बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र। हमारा अगला कौन सा आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र। हमारा जो अगला वो आता है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड में हमारे कौन कौन से? बुंदेलखंड में हमारा धुरिया। हमारा कौन सा है बुंदेलखंड में? धुरिया नृत्य। पहला जो नृत्य है हमारा कौन सा है बुंदेलखंड में? धुरिया नृत्य। दूसरा है हमारा ख्याल नृत्य। दूसरा हमारा कौन सा नृत्य है? ख्याल नृत्य। तीसरा हमारा नृत्य है सोहरा नृत्य। और जो चौथा नृत्य है हमारा वो कौन सा है? धुरिया ख्याल सोहरा आता है। चौथा नृत्य जो आता है वो आता है हमारा राई नृत्य। राई नृत्य। और जो हमारा पांचवा नृत्य आता है वो आता है कार्तिक नृत्य। कौन सा आता है? कार्तिक नृत्य। तो ये हमारी पांचों नृत्य हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र का धुरिया ख्याल सोहरा राई कार्तिक। धुरिया ख्याल सोहरा राई कार्तिक। धुरिया ख्याल सोहरा राई कार्तिक। कौन कौन से नृत्य? धुरिया ख्याल सोहरा राई कार्तिक। ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? धुरिया ख्याल राई सोहरा और कार्तिक। इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है बुंदेलखंड की छोरियां। बुंदेलखंड की छोरियां। इसकी ट्रिक क्या है? बुंदेलखंड की छोरियां। बुंदेलखंड की छोरियां। बुंदेलखंड की छोरियां। कार्तिक एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ है, हम कोई व्यक्ति कह रहा है बुंदेलखंड की छोरियां कार्तिक के ख्याल में सो रही। कार्तिक के ख्याल में सो रही। बुंदेलखंड की छोरियां कार्तिक के ख्याल में सो रही। बुंदेलखंड की छोरियां कार्तिक के ख्याल में सो रही। बुंदेलखंड की छोरियां कार्तिक के ख्याल में सो रही। मेरे साथ आप भी बोलो, बुंदेलखंड की छोरियां कार्तिक के ख्याल में सो रही। तो बुंदेलखंड से हमारा क्या हो जाएगा? देखो, बुंदेलखंड से हमारा सीधा सीधा हो जाएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से हमारा क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। देखो, छोरियां, छोरियां से हमारा क्या हो जाएगा? छोरियां से हो जाएगा हमारा धोरिया। धोरिया। धोरिया नृत्य। धोबिया। 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 धोबिया नहीं, सॉरी, धोरिया। कौन सा नृत्य हो जाएगा? धोरिया। हमारा कौन सा हो जाएगा? धोरिया। यहाँ एक मात्रा ज्यादा लगती है, धोरिया नृत्य। कार्तिक से हमारा कार्तिक नृत्य हो जाएगा। ख्याल से हमारा ख्याल नृत्य हो जाएगा। सू। सू से हमारा कौन सा बनता है? सोहरा। क्योंकि कुछ चीजों को रिलेट करो। जैसे सो वर्ड है, सो से क्या बन सकता है हमारा? सोहरा। राई। रई। रई से कौन सा बचा हमारा? राई नृत्य। कौन सा बचा? राई नृत्य। तो ये हमारे टोटल बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हो गए। कौन कौन से बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हो गए हमारे? धोरिया, कार्तिक, ख्याल, सोहरा और राई। कौन कौन से हो गए? धोरिया, धोरिया, ख्याल, सोहरा, राई, कार्तिक। धोरिया, ख्याल, सोहरा, राई, कार्तिक। हमारे पांचों नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के कंप्लीट हो गए। और इस चीज को आप उतारना चाहो तो उतार लो, अच्छी है, ट्रिक है, बेस्ट। ठीक है, बुंदेलखंड के कौन कौन से हो गए हमारे? बुंदेलखंड के हो गए हमारे धोबिया, धोरिया, सॉरी, धोबिया नहीं, धोबिया आ रहा है। धोरिया,
कार्तिक, खयाल, स्वरा, राई और कौन सा रहेगा, हाँ सारे हो गए हमारे, पांचों के पांचों नृत्य हो गए। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे कौन कौन से क्षेत्र हो गए, ब्रज क्षेत्र के टोटल हो गए। ब्रज क्षेत्र का हमारा कौन सा है ट्रिक, ब्रज क्षेत्र की हमारी जो ट्रिक थी वो थी ब्रजवासियों के बैठने से झूला चरमरा गया, ब्रजवासियों के बैठने से झूला चरमरा गया। दूसरा हमारा आता है अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र की हमारी ट्रिक क्या थी, अवध क्षेत्र की थी जोगिया कलाबाजी कर और ढेरिया में कूद जा, जोगिया कलाबाजी कर और ढेरिया में कूद जा, जोगिया कलाबाजी कर और ढेरिया में कूद जा। हमारा तीसरा जो आता है वो आता है बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र कौन कौन से, बुंदेलखंड क्षेत्र की हमारी धोरिया, कार्तिक, खयाल, राई और हमारे एक बचा धोरिया, कार्तिक, खयाल, राई और स्वरा। हमारी ये कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। हम अगले क्षेत्र की तरफ चलते हैं, ठीक है। पश्चिमी यूपी क्षेत्र, पश्चिमी यूपी क्षेत्र में हमारे कौन कौन से जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमारे पश्चिमी यूपी में कौन कौन से हैं, हमारा है पहला रागनी, पहला है रागनी, नंबर 2 है हमारा स्वांग, दूसरा कौन सा है हमारा स्वांग, तीसरा है हमारा रागनी, स्वांग, बन्ना, तीसरा लोक नृत्य क्या है हमारा बन्ना नृत्य, चौथा लोक नृत्य है हमारा बन्ना के बाद में हमारा आता है ढोला नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, ढोला नृत्य। तो हमारी ये पश्चिमी यूपी में कौन कौन से आते हैं, पश्चिमी यूपी में आते हैं रागनी, स्वांग, बन्ना, ढोला, रागनी, स्वांग, बन्ना, ढोला। रागनी नृत्य, स्वांग नृत्य, बन्ना नृत्य, ढोला नृत्य, रागनी नृत्य, स्वांग नृत्य, बन्ना नृत्य, ढोला नृत्य। इनकी याद करने की ट्रिक क्या है, इनकी याद करने की जो ट्रिक है वो हमारी क्या है, पश्चिमी यूपी से हमारी ट्रिक बनती है, ट्रिक है हमारी रागनी। कोई व्यक्ति कह रहा है रागनी से, रागनी, कोई व्यक्ति रागनी से कह रहा है रागनी स्वांग करेंगे, रागनी स्वांग करेंगे, रागनी स्वांग करेंगे, ढोल पे बन्ना गा ले, क्या, ढोल पर बन्ना गा ले, बन्ना गा ले। कोई व्यक्ति कह रहा है रागनी से रागनी स्वांग करेंगे ढोल पे बन्ना गा ले, कोई व्यक्ति रागनी से क्या कह रहा है कि रागनी स्वांग करेंगे ढोल पे बन्ना गा ले। रागनी से कोई व्यक्ति क्या कह रहा है कि रागनी स्वांग करेंगे ढोल पे बन्ना गा ले, रागनी स्वांग करेंगे ढोल पे बन्ना गा ले। तो देखो रागनी से हमारा हो गया रागनी नृत्य, रागनी से क्या हो गया रागनी, स्वांग से हो गया हमारा स्वांग नृत्य, ढोल, ढोल से हमारा कौन सा हो गया ढोला, ढोल से हमारा कौन सा हो गया ढोला, ढोल से हमारा कौन सा हो गया ढोला, ढोला नृत्य। और बन्ना से हमारा बन्ना नृत्य हो गया। कौन कौन से हो गए हमारे, रागनी स्वांग करेंगे ढोल पे, तो रागनी से रागनी, स्वांग से स्वांग, ढोल से ढोला, बन्ना से बन्ना। हमारे चारों नृत्य कंप्लीट हो गए पश्चिमी यूपी के, ठीक है। अब हम आते हैं पूर्वी यूपी की तरफ। तो पूर्वी यूपी का हमारा एक ही लोक नृत्य प्रमुख है, पूर्वी यूपी क्षेत्र का हमारा जो लोक नृत्य है एक ही है, जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है हमारा चैती, 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 चैती या चैत्रा, चैती चैत्रा बोला जाता है कुछ ऐसे। जो हमारा लोक नृत्य है वो कौन सा है चैती चैत्रा। कौन सा है लोक नृत्य चैती चैत्रा। पश्चिम यूपी का क्या है चैती चैत्रा। पश्चिम यूपी का हम वो सॉरी हमारा जो पूर्वी यूपी का लोक नृत्य है वो कौन सा है चैती चैत्रा। पूर्वी यूपी का हमारा लोक नृत्य कौन सा है चैती चैत्रा। पूर्वी यूपी का लोक नृत्य क्या है हमारा चैती चैत्रा। पूर्वी यूपी का लोक नृत्य क्या है हमारा चैती चैत्रा, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा अभी एक दो लोक नृत्य और बची, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और मैं लास्ट में तुम्हें सारे के सारे ये लोक नृत्य एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि आसानी से ये चीजें तुम्हारे दिमाग में छप जाएं और आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर पाओ, ठीक है। मैं सारे के सारे ये लोक नृत्य जो हैं वो दोबारा से रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में ये जो लोक नृत्य है वो अच्छे से छप जाएं और आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाओ, ठीक है। हमारा आता है अगला क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र, सॉरी बुंदेलखंड नहीं, हमारा बुंदेलखंड तो हो गया था। हमारा जो अगला क्षेत्र आता है वो आता है पूर्वांचल क्षेत्र। कौन सा आता है पूर्वांचल क्षेत्र।
पूर्वांचल क्षेत्र में हमारे कौन कौन से होते हैं? पूर्वांचल क्षेत्र में होते हैं हमारे धोबिया नृत्य। काफी टाइम से मेरे दिमाग में धोबिया धोबिया आ रहा था, धोबिया नृत्य। ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र में हमारा कौन सा होता है? एक होता है हमारा धोबिया नृत्य, और जो दूसरा हमारा लोक नृत्य होता है पूर्वांचल का वो होता है हमारा चौरसिया। कौन सा होता है? चौरसिया, चौरसिया नृत्य। तीसरा हमारा होता है चौरसिया धोबिया नृत्य, चौरसिया नृत्य। एक होता है कठघोड़िया, कठघोड़िया। ये कठघोड़िया जो नृत्य होता है वो एक लकड़ी की घोड़ा होता है जिस पर बैठ के लोग मतलब नृत्य करते हैं, तो ये कठघोड़िया नृत्य वो होता है। चौथा हमारा नृत्य होता है कठघोड़िया धोबिया चौरसिया कठघोड़िया। कठघोड़िया के बाद में आता है दादरा, दादरा नृत्य। धोबिया चौरसिया कटघोड़िया दादरा ये नृत्य आते हैं। एक आता है हमारा फगुआ। कौन सा आता है? फगुआ। फगुआ नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा फगुआ नृत्य। ठीक है, तो ये हमारी सारी नृत्य कहाँ आते हैं? पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में हमारे कौन कौन से नृत्य आते हैं? पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं हमारे धोबिया नृत्य, चौरसिया नृत्य, कटघोड़िया नृत्य, दादरा नृत्य और फगुआ नृत्य। कौन कौन से नृत्य आते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में? धोबिया नृत्य, चौरसिया नृत्य, कटघोड़िया नृत्य, दादरा नृत्य और फगुआ नृत्य। इनकी ट्रिक क्या है? इन्हें भी याद करने की ट्रिक है जो हमें आसानी से याद करा देगी। ट्रिक क्या है? देखो, पूरब, मैं पूर्वांचल के लिए पूरब बोल सकता हूँ, और यहाँ बुरी कोई मानने वाली बात नहीं है। मैं किसी ये जो धोबिया नृत्य है ये धोबी समाज द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? धोबी समाज के द्वारा किया जाता है, लड़कियों के कपड़े पहनकर धोबिया नृत्य। तो मैं इस चीज को ट्रिक बनाता हूँ इस पे, धोबिया पे। धोबी धोबिया बनाता हूँ पूरब के धोबी। यहाँ जाति से कोई मतलब नहीं है, तो एक ट्रिक है, ठीक है, जिससे कि आसानी से ये चीजें याद हो जाए। ये तो एक रिलेट करने का वो है, कोई यहाँ जाति वाति का कोई वो नहीं है। पूरब के धोबी, पूरब के धोबी क्या करते हैं? पूरब के धोबी जो है वो कठघोड़िया पर बैठकर क्या करते हैं? कठघोड़िया पर बैठकर, कठघोड़िया पर बैठकर पूरब के धोबी कटघोड़िया पर बैठकर, पूरब के जो धोबी समाज के लोग हैं वो कटघोड़िया पर बैठकर, पूरब के जो धोबी समाज के लोग हैं वो कटघोड़िया पर बैठकर क्या करते हैं? रसिया और फगुआ गाते हैं। क्या गाते हैं? रसिया। क्या गाते हैं? रसिया, रसिया और फगुआ। या हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा सॉरी गलत लिख दिया ना, ये है घोड़ी पर बैठकर फागुन के माह में, फागुन, फागुन माह में ये हो जाएगी हमारी। पूरब के धोबी कटघोड़िया पर बैठकर फागुन के माह में रसिया गाकर, रसिया गाकर, रसिया गाकर डराते हैं, डराते, क्या है? डराते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो हमारी क्या है? पूरब के धोबी समाज के लोग कटघोड़िया पर बैठकर फगुआ फागुन माह में, पूरब यानी पूरब के जो धोबी समाज के लोग हैं वो कटघोड़िया पर बैठकर फागुन माह में रसिया गाकर डराते हैं, रसिया गाकर डराते हैं। पूरब में जो धोबी समाज के लोग हैं वो कटघोड़िया पर बैठकर क्या करते हैं? रसिया गाकर फागुन माह में रसिया गाकर लोगों को डराते हैं। तो इससे क्या होगा? देखो, डराते से हमारा कौन सा बन जाएगा? डराते से बन जाएगा दादरा, दादरा। ये थोड़ा बहुत तो रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। डराती से क्या बन जाएगा? दादरा। डराती से क्या बन जाएगा? दादरा। डराती से क्या बन जाएगा? दादरा। डराती दादरा, डराती दादरा। तो ये तो इससे बन जाएगा। कटोड़िया से हमारा कटोड़िया है। देखो, फागुन, फागुन से हमारा फगुआ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फगुआ। फागुन, फागुन से क्या बन जाएगा हमारा? फगुआ। क्या बन जाएगा? फगुआ। एक हमारा हो गया फगुआ, एक हो गया हमारा दादरा, एक हो गया कटोड़िया और एक हो गया चौरसिया। रसिया से क्या बन जाएगा हमारा? चौरसिया। रसिया से क्या बन जाएगा? चौरसिया। क्या बन जाएगा हमारा? चौरसिया नृत्य। यानी कि और पूरब से हमारा पूर्वांचल बन ही जाएगा। तो हमारे कौन कौन से हो गए? पूर्वांचल की जो ट्रिक है वो हमारी क्या है? पूरब में पूरब के धोबी समाज के लोग, पूरब में या पूरब के धोबी कटघोड़िया पर बैठकर फागुन माह में रसिया गाकर डराते हैं। पूरब के धोबी कटघोड़िया पर बैठकर फागुन माह में
रसिया गाकर लोगों को डराते हैं। देखो फागुन से हमारा फगुआ हो जाएगा, कटवोडिया से कटवोडिया हो जाएगा, डराती से हमारा दादरा हो जाएगा, और पूरब से हमारा पूर्वांचल हो जाएगा, रसिया से हमारा रसिया हो जाएगा। क्लियर? आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हम अगले क्षेत्र की तरफ चलते हैं। अगला क्षेत्र है हमारा सोनभद्र और मिर्जापुर। अगला क्षेत्र हमारा कौन सा बचा है? लास्ट क्षेत्र है हमारा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र और मिर्जापुर। कौन सा है हमारा? सोनभद्र और मिर्जापुर। सोनभद्र और मिर्जापुर में हमारे जो लोग हैं वो हैं, हमारा एक क्षेत्र बचा है कौन सा? सोनभद्र और मिर्जापुर। तो हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र। हमारा मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन सी गाय जाती है? कजरी और कर्मा। कौन सी गाय जाती है? कजरी और कर्मा। कजरी यहाँ का महोत्सव भी मनाया जाता है। मिर्जापुर में कजरी महोत्सव भी मनाया जाता है। इसे याद करने का ट्रिक क्या है? देखो, इसे याद करने की ट्रिक है, मिर्जा, कोई व्यक्ति मिर्जा से कह रहा है मिर्जा सोन में कुछ ना रखो है, सोन में कुछ ना रखो है, आदमी सो जाता है ना, तो एक व्यक्ति मिर्जा से कह रहा है मिर्जा सोन में कुछ ना रखो है, रखा है, सोन में कुछ ना रखा है, मिर्जा सोन में कुछ ना रखा है, कर्म करेगा, कर्म करेगा तभी कचरी खाएगा। क्या है? तभी कचरी खाएगा। क्या बनी हमारी ट्रिक? मिर्जा सोन में कुछ ना रखा है, कर्म करेगा तभी कचरी खाएगा। मिर्जा सोन में कुछ ना रखा है, कर्म करेगा तभी कचरी खाएगा। देखो, मिर्जा से मिर्जापुर, सोन से सोनभद्र, और कर्म से कर्मा, और कचरी से कजली। कर्म से कर्मा और कजली से कचरी। तो हमारे टोटल सारे के सारे नृत्य कंप्लीट हो गए। उत्तर प्रदेश के जितने भी नृत्य हैं मैंने सारे आपको करा दिए, और काफी आसानी तरीके से कराए हैं। कोशिश करूंगा कि आप इनको एक दो बार वीडियो को देख लो और रिवाइज कर लो, तो ये पक्के जो उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं वो तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार इनका रिवाइज करा देता हूँ। हमारा जो सबसे पहला ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, ब्रज क्षेत्र में हमारे कौन कौन से होते हैं? मयूर, रास, झूला और चरकुला। ठीक है, तो हम उसकी ट्रिक क्या है? ब्रजवासियों के बैठने से झूला चरमरा गया। दूसरा हमारा आता है अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र में हमारे कौन कौन से नृत्य हैं? जोगिया, कलाबाजी और ढेंडिया। जोगिया, कलाबाजी और ढेंडिया। तो इसकी ट्रिक क्या है? जोगिया अब की बार कलाबाजी कर और ढेंडिया में कूद जा। तीसरा हमारा क्षेत्र आता है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र का हमारा जो लोक नृत्य है वो कौन से? ख्याल, सोहरा, धुरिया, राई और कार्तिक। तो इसकी ट्रिक क्या है? बुंदेलखंड की छोरियां कार्तिक के ख्याल में सो रही, बुंदेलखंड की छोरियां कार्तिक के ख्याल में सो रही, इसकी ट्रिक है। इसके बाद में हमारा है पूर्वांचल क्षेत्र। पूर्वांचल क्षेत्र में हमारे कौन कौन से हैं? पूर्वांचल क्षेत्र के हमारे धोबिया, चौरसिया, कटवोडिया, दादरा, फगुआ। तो इसकी ट्रिक क्या है? पूर्वांचल में जो धोबी समाज के लोग हैं वो चौमासी के, यानी पूर्वांचल में जो धोबी समाज के लोग हैं वो फागुन माह में कटघोड़िया पर बैठकर लोगों को डराते हैं, लोगों को डराते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन आसानी से याद हो जाएगी, एक दो बार से पढ़ोगे। फिर आती है हमारी मिर्जापुर। मिर्जापुर और सोनभद्र में हमारा कौन सा पड़ता है? कजरी और कर्मा। इसकी ट्रिक क्या है? मिर्जा सोने में कुछ ना रखा है, कर्म करेगा तभी कचरी खाएगा। मिर्जा सोने में कुछ ना रखा है, कर्म करेगा तभी कचरी खाएगा। एक हमारा पश्चिमी यूपी आता है। पश्चिमी यूपी में कौन कौन सी है? पश्चिमी यूपी में हमारे रागनी, और हमारे पश्चिमी यूपी में रागनी है, स्वांग है, बन्ना है, ढोला है। तो इसकी ट्रिक क्या है? रागनी स्वांग करेंगे, बन्ना गाले ढोल पे। रागनी स्वांग करेंगे, बन्ना गाले ढोल पे। हमारा पूर्वी यूपी आता है। पूर्वी यूपी में क्या है? चैती, चैता। तो ठीक है, मैंने सारे ये तुम्हारे जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं इनको बता दिया है। और एक और चीज याद रखना, उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो एकमात्र हमारा कौन सा है? कथक। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।